प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज चर्चा करेंगे TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट तथा एज रिलैक्सेशन के संबंधी अपडेट के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का केस की अगली सुनवाई 27 जनवरी को है। यह सभी साथी को मालूम है और जो भी साथी सुनवाई में भाग लेना चाहते हैं वे 27 जनवरी को पटना पहुँचे। हालांकि एक रोज़ पहले केस का लिस्टिंग होता है, कितना नंबर सीरियल पर है इस पर सुनवाई अवश्य होगा या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है। तो इस संदर्भ में यही कहना है कि जो भी साथी चाहे हमारे केस के साथ और भी केस जो अटैचमेंट हुआ है उसके भी साथी जो सुनवाई में भाग लेना चाहते हैं वे पटना हाई कोर्ट में पहुँचे। चर्चा करता हूं विस्तार से कि हमारा CWJC 846 के साथ जो अदर केस है इसमें काफ़ी सारे अटैचमेंट हैं और वे साथी फ़ोन पर कहते हैं कि सर सीनियर वकील की व्यवस्था कीजिए, क्या स्थिति है। दो केस की बात आ रही है, एक 5159 है और एक और अन्य केस है जैसे 16,771 है। यह सब केस जो अटैचमेंट हुआ है इसमें एक 5159 केस जो है सो अप्रैल 25 में डिस्पोज दिखाई दे रहा है। तो यह पिटिशनर लोग को मेरा कहना है कि आप केस की वास्तविकता पता कीजिए। ऐसा है कि जो केस अटैचमेंट है वह तो सुनवाई में सभी अधिवक्ता को जैसे सीरियल वाइज जब आएगा मौका तो हमारे केस की सुनवाई CWJC 846 12/312 की सुनवाई जगजीत रोशन जी कर रहे हैं। तो और हमारे केस के साथ जो अटैचमेंट है वह में जिन अधिवक्ता का केस है जो हमारे साथ अटैचमेंट है उनको भी मौका मिलेगा। तो मैं वैसे पिटिशनर साथी जो जिनका केस तो हमारे केस के साथ अटैचमेंट है लेकिन अन्य अधिवक्ता के द्वारा जो जुड़ा हुआ है, इस संदर्भ में यही कहना है कि जो भी बातें आप कहना चाहते हैं आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस बात को कहलवाइए, चूँकि मौका तो उनको भी सुनवाई में भाग लेने के लिए मिलेगा और वह निश्चित तौर पर कहेंगे। बात आती है एक 5159 का, 5159 का डिस्पोज दिखा रहा है अप्रैल में। तो यह क्या मीनिंग है, क्या तात्पर्य है, इस पर इस केस में जो भी 168 पिटिशनर है और एक और अन्य केस है जिसमें भी यही स्थिति है। तो इसमें भी 100 से ऊपर ही पिटिशनर है, जैसा कि मैं चेक नहीं किया हूँ। तो यह सब साथी को मैं कहता हूं कि आप अपनी स्थिति को स्पष्ट अधिवक्ता के माध्यम से कर लें कि क्या है स्थिति, अन्यथा आप टिकट ना रखिएगा, आपका टिकट वेटिंग भी ना रहेगा और आप यह सोच रहे होइएगा कि हमको गंतव्य स्थान तक जाना है, हो सकता है कि भविष्य में आपको कठिनाई हो। तो इसलिए आप पूरी वास्तविकता को समझिए, तब फिर इसका समाधान निकाला जाएगा। इसमें आप देर ना करें, यह मेरे तरफ से सुझाव है। जहाँ तक वरिष्ठ अधिवक्ता की रखने की बात है तो आप लोग की माने हमारे जो केस की सुनवाई CWJC 846 की जगजीत रोशन जी करा रहे हैं वे सक्षम तरीक़ा से लड़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि हमारा केस जो संचालनकर्ता के नाते जो भूमिका होनी चाहिए सो सही रूप से हो रहा है। आप लोगों को अगर सीनियर वकील की रखना है, क्या रखना है, आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करें। ऐसे मैं पटना जाऊंगा, जो हमारे IA के माध्यम से 5 दिसंबर के बाद जो साथी 5 जनवरी के बाद जो साथी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनके सिग्नेचर के लिए पटना में तुरंत ही संभावना ऐसा है ये 18 से 20 के बीच में एक तिथि तय करेंगे और वहाँ पर सिग्नेचर का कार्यक्रम होगा और IA की फॉर्म सबमिट होगा। तो IA के डॉक्यूमेंटेशन सबमिट अधिवक्ता के माध्यम से करने जा रहे हैं, जिसमें उस रोज़ अगर आप लोग चाहें तो एक बैठक भी बुला करके मीटिंग ले करके और इस पर स्थिति स्पष्ट करा सकते हैं। क्योंकि हम लोग कोई भी संभावनाएं हैं जो TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो जीत की ओर जा रहा है, इसके जीत में हम लोग अपने तरफ से कोई थोड़ा कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिससे कि आपका भी सुझाव अगर स्वीकार योग्य होगा तो हम उसको निश्चित तौर पर अनुसरण करेंगे।
अब रही बात की एज रिलैक्सेशन संबंधी, जिस हमारा 2 ही केस का संचालन होता है, एक TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन के संबंधी ताज़ा अपडेट। तो मैं एज रिलैक्सेशन संबंधी एक आज था 12 जनवरी, और इसमें अनिल कुमार के बेंच में यह केस लगी हुई है, जिसका सीरियल नंबर अधिक होने के कारण 10:30 बजे ही समय था, और सीरियल नंबर अधिक होने के कारण नहीं हो पाया है सुनवाई। तो 374 सीरियल नंबर, इसलिए आज सुनवाई नहीं हो पाया है। आगे क्या डेट मिलता है इसको फिर चेक करने के बाद बताएंगे। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थी 27 जनवरी को पटना हाई कोर्ट के 4 नंबर गेट पर पहुँचे, वहाँ होगी मुलाकात। और जो भी अभ्यर्थी हमारे द्वारा IA के माध्यम से 5 जनवरी के बाद डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, वे सिग्नेचर के लिए मैं तिथि तय निश्चित करूंगा जल्द, और इसमें आप सिग्नेचर के लिए मैं पटना बुलाऊंगा। आगे एज रिलैक्सेशन केस जो हमारे साथ 4 केस अपडेट है, जिसमें मुख्य पिटिशनर त्रिपुरारी झा बनाम बिहार सरकार 8479 CWJC केस है 225 का, जिसका सीरियल नंबर आज सुनवाई होना था, लेकिन सीरियल अधिक होने के कारण नहीं हो सकी है सुनवाई। अगली तिथि जब आएगी तो हम यह चैनल के माध्यम से बतलाएंगे। एक और भी केस है CWJC 157/226 है, जिसका मुख्य पिटिशनर है प्रमोद कुमार झा, कृष्ण मोहन सिंह, अनिरुद्ध प्रसाद सिंह। यह सब सारा केस का संचालन हो रहा है। हमारा 2 ही मुद्दा है, एज रिलैक्सेशन और TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट। TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो भी साथी हमारे साथ जो मेन केस CWJC 846 के साथ है अटैचमेंट, वैसे साथी जो सीनियर वकील रखने की बात करते हैं, वह साथी आपस में मीटिंग करके इस बात पर आत्ममंथन करके सही दिशा में निर्णय लें। और चूँकि मेरे द्वारा जो CWJC 846 का केस संचालन हो रहा है, जिसका संचालन रंजीत रोशन जी हैं, वे सही रूप से केस का संचालन करा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सही बिंदु पर हमारा केस जा रहा है। आप लोगों जो केस हमारा अटैचमेंट है इसके साथ, वे साथी अगर समझते हैं, उचित समझते हैं, तो आपस में राय मशविरा करके इस बिंदु पर डिसीजन ले सकते हैं। खास करके 2 केस जो एक 5159 केस है, एक और अन्य केस है जिसमें 5159 में 148 केस है। अभ्यर्थी हैं वे पिटिशनर्स बने हुए हैं, उन लोगों का बराबर लगातार फ़ोन आता है, जिसको दिखाई जा रहा है अप्रैल 25 में इस केस की स्थिति को समझिए कि आगे क्या करना है। पहले आप आत्ममंथन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अधिवक्ता से राय मशविरा कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो इसका मैं करवाऊंगा समाधान। आगे मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। मैं फिर कहता हूँ कि IA के माध्यम से जुड़ने के लिए जो आधा अधूरा कागज़ भेजे हुए हैं, वे जल्द से जल्द सही कराने का प्रयास करें, और आधा अधूरा कागज़ पर नहीं होगा सबमिट। अब आपको सिग्नेचर करने के लिए अगली तिथि मैं बताऊंगा। गर्दन विभाग उपस्थित होने के लिए धन्यवाद।